आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अमेरिकी व्यक्ति ने पड़ोसी महिला की हत्या की, फिर दिल निकालकर आलू के साथ पकाया। WHO चीफ ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा आपकी वजह से 60 देशों में टीकाकरण, दूसरे देश आपसे सीखे। FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान, इमरान खान को देखने होंगे और बुरे दिन। चीन ने अमेरिकी राजनयिकों के एनल से लिया कोरोना का टेस्ट, जाने क्या है सच्चाई। देश भर में आज भारत बंद। सोने के दाम गिरकर 46,000 के नीचे आए, चांदी में आई मामूली तेजी। संघर्ष के दिनों को याद कर रोने लगी नूरा फतेही। जीत के बाद विराट कोहली ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड T20 मुकाबले में भारत इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच से ज्यादा रन बनाए। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसी महिला की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने महिला का दिल काटकर निकाल लिया ताकि वह उसे आलू के साथ पकाकर खा सके। ओक्लाहोमा स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक एजेंट ने जज को बताया है कि लॉरेंस पॉल एंडरसन ने ओक्लाहोमा सिटी के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 मील की दूरी पर चिक्सा में अपनी पड़ोसी एंड्रिया लिन बेल्कनशिप की उसके ही घर में हत्या कर दी। उसके बाद उसने उसका दिल काटकर निकाल लिया ताकि उसे आलू के साथ पकाकर अपने परिवार को खिलाकर राक्षसों को बाहर निकाल सके। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया है। WHO प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक को साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता 60 से अधिक देशों को अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों को टीकाकरण शुरू करने में मदद कर रही है। WHO प्रमुख ने आगे कहा है कि उम्मीद है कि बाकी देश भी आपके इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मोहर लग गई है। गुरुवार शाम को जारी किए गए बयान में FATF ने बताया है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्री एजेंडे में से 3 को पूरा करने में विफल रही है। SATF ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। अमेरिकी राजनयिकों के एनल से कोरोना का टेस्ट करने के आरोपों का चीन ने खंडन किया है। अमेरिका में कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि उनके कुछ राजनयिकों को कोरोना जांच के लिए एनल टेस्ट से गुजरना पड़ा था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियान ने कहा है कि चीन ने कभी भी अमेरिकी सैनिकों को एनल स्वैब टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरने के लिए नहीं कहा था। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वॉशिंगटन अपने राजनयिकों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा के लिए तत्पर है। वस्तु एवं सेवा कर की खामियों को दूर करने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने के खिलाफ 26 फरवरी को देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल हो रहे हैं। साथ ही देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर्स और लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कैट ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इस दिन सभी व्यावसायिक बाजार बंद रखेंगे। सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में फिर गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को यानी 25 फरवरी 2021 को सोने का भाव 358 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के साथ 46,000 रुपए से नीचे आ गया। वहीं चांदी के दाम में मामूली तेजी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 69,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।
दिलबर और हाय गर्मी जैसे गानों में जबरदस्त डांस मूव्स दिखा चुकी नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में अपने स्ट्रगल के बारे में बताया। आप बीती सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उनके मुताबिक जब वे भारत आई तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव होने वाला है। उन्होंने बताया है कि न केवल यहाँ मुंह पर उनका मजाक उड़ाया गया बल्कि उनका पासपोर्ट तक चुरा लिया गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट में भारत ने दूसरे दिन ही इंग्लैंड को 10 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में भारत को 49 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंडिया ने सिर्फ 7.4 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। इस जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने दोनों टीमों की खराब बल्लेबाजी पर चिंता जाहिर की। कोहली ने मैच के बाद कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों टीमों की बल्लेबाजी की गुणवत्ता अच्छी थी। 25 फरवरी को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 अहम मुकाबलों के नतीजे आए। पहला नतीजा दिन की शुरुआत में ही आ गया। न्यूजीलैंड ने रोमांचक T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हराया। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। रोचक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड T20 मैच में भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच से ज्यादा रन बने।